बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात। जितने भी तुम जैन जी की लड़कियां ला रहे हो ना शादी करने के लिए सोच रहे हो, बात को बहुत ढंग से समझना। तुमने इस दुनिया में औरत को जज किया है अपनी माँ से। तुम्हारी माँ, सबकी माँ, ये आखिरी जनरेशन है उनकी, जहाँ पर एक सच्चाई, एक ईमानदारी दिखती थी। जनरेशन जी ने उस ईमानदारी का मास्क लगा लिया है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि एक लड़के को क्या क्या चाहिए होता है, किस तरह से काबू करना होता है। इसलिए छोटी उम्र की लड़की पर अक्सर ध्यान दें कि ये है आपकी कितनी बात सुन रही है, कितनी बात मान रही है। अगर वह पीठ पीछे बार बार अपनी ही चलाती है और मुंह पर आपसे माफ़ी मांग लेती है, वुमन कार्ड खेल लेती है, विक्टिम कार्ड खेल लेती है, यानी कि रोकर दिखा देना, आप ही पर ही ब्लेम कर देना, कितना भी भाई तुम्हारा सच्चा प्यार हो, वो तुम्हें ही लग रहा है सच्चा प्यार है, तुम उसके मास्क में घिरे हुए हो। अगर असलियत पता चलती है बेटा बहुत साल बाद, ब्रेकअप हो जाता है या डिवोर्स हो जाए, उसके कई साल बाद असलियत पता चलती है कि इस लड़की की कम से कम 4-5 ट्रीटमेंट ये उन लोगों को वही दे रही थी जो आपको दे रही थी। फिर आप हिल जाते हो, आप नशा करते हो, टूट जाते हो कि यार ये तो मेरी माँ की जैसी निकली नहीं। तो ध्यान रखना भाई, जमाना बदल गया है, 2025 के हिसाब से जियो। और यही सेम बात मैं लड़कियों को बोल रहा हूँ। लड़कों के ब्रांडेड कपड़ों पर, उनके पहनावों पर, आईफोन 13 प्रो पर मत जाओ। हमेशा शब्दों से और चॉइस से आजमाओ कि भाई वो कितना गंभीर है, वो कितना डीप सोच सकता है। वैसा लड़का आपको अगर नहीं चाहिए होगा, ध्यान रखिएगा, खुश आप भी नहीं हो पाएंगे। हमें दोस्तों ना अच्छा बनना है ना बुरा बनना है, हमें बस गहराई से चीज़ों को देखना है। गलतियां तो होती रहती हैं, वो तो इंसान की फितरत है, लेकिन गहरे होते जाओ। गलती करो, गहरे होते जाओ, उसके पीछे का कारण ढूंढो। ये मत कहो कभी भी कि जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा से कुछ नहीं होता है। जैसा माहौल होगा वैसा आपका दिमाग बनेगा, वैसी आपकी सोच बनेगी और वैसे ही आपके कर्म बनेंगे, और उनका सही या गलत भुगतान आप ही को ही करना है। सीधी सी बात है, यही स्वर्ग है, यही नर्क है। और जितने बंदे ब्रेकअप के बाद दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि भाई क्या बोल रहा है। लड़कियों की भी सेम कह रहा हूँ। तो भैया आंखें खोलो अपनी, आत्मा सबकी सेम होती है। आत्मा की चॉइस को देखें कि वो हमारे लायक भी है या नहीं, या सिर्फ शक्ल सूरत पहनावा पे ही हम गिर गए कि हमारे रिश्तेदारी में इज्जत बढ़ जाएगी या हमारे दोस्तों में इज्जत बढ़ जाएगी, कम सुंदर नहीं लाएंगे। कि भैया ये देखो आदमी निभा कितना ले रहा है। और कम सुंदर से भी सावधान रहें, इन लोगों ने भी मास्क लगा रखा है कि ये तभी तक निभा रहे हैं जब तक आप इनके पूरे चंगुल में नहीं आ रहे। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी लड़का या लड़की विक्टिम कार्ड खेल रहा है, आपको ना समझ के आप पे ही ब्लेम कर दे रहा है। या तो वो बात सच हो, भाई सच हो तो कोई बात नहीं है, सॉरी बोले, उस चीज़ को दोबारा ना करें। अगर सच नहीं है, वास्तव में ब्लेम खेल दे रहा है, आप उससे बहस ना करें। वो समझ लें वो नार्कसिस्ट है या नार्कसिस्ट उसके अंदर सिम्टम्स हैं। नार्कसिस्ट को आपके रिएक्शन चाहिए होते हैं, उसे आपकी नसें पता होती हैं कि कब आप कहाँ रोगी, कहाँ हंसोगी। तो सीधी सी बात है, वो वैसी हरकतें करेगा। उसको छोड़ो, अब दर्द जो दिया है उसको तो भाई 4-6 महीने तो उसको झेलना पड़ेगा। और गीता महाभारत सुनो सारे लोग जिन जिन का ब्रेकअप हो चुका है, कि समझो बातों कि भाई तुमसे कहाँ गलती हुई, कि तुमने बाहरी सुंदरता पे ध्यान दिया है और तुमने मन की सुंदरता पे ध्यान नहीं दिया। पूरी दुनिया जितना भी तुम दार्शनिक उठा लो, वो यही कह कह के मर गए हैं कि यार सुख तुम्हारे अंदर है। तुम कितनी भी बढ़िया जॉब ले लो, कितना भी तुम दिखावा कर लो, कितनी भी तुम EMI पे क्रेटा ले लो, आईफोन ले लो, यार असलियत तुम भी जानते हो कि भाई घर चलता है रियल पैसों से। तो उतना कामयाब बनो, तब शो ऑफ करो, वो ज़्यादा ठीक है। ये तुम्हारा बाप तुम्हें सिखाना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें रोकता है कि भाई ये एक दिन का शौक है, एक दिन का मजा है, कि असली चीज़ें उगा लो और ज़िंदगी को मज़े से जियो।
इतनी प्रॉपर्टी अपनी बना लो, फिर आईफोन लेना, चाहे स्कॉर्पियो लेना, थार लेना, फिर तुम माँ बाप को परेशान करते हो। जेन जी की एक और समस्या है। धन्य हैं वो लोग जो अपने ही पैसों से अपने शौक पूरे कर रहे हैं। और उससे पहले भाई, हर बच्चे का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने बाप को काम ना करने दे। हर बच्चे का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी माँ को काम ना करने दे। क्यों? क्योंकि यार देखो यार, आराम तो तुम किसी न किसी को तो दे ही रहे हो ना। अपने सीनियर को दे रहे हो, अपने बॉस को दे रहे हो, सबको दे रहे हो। माँ बाप को भी इस श्रेणी में ले आया करो। अब वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, अभी भी वो तुम्हें वही समझते हैं, तो कोई बात नहीं, समझने दो, हंसते रहो माँ बाप के सामने। क्या हो गया? तुम्हारी वाइफ को भी यही समझाओ कि हंसते रहो माँ बाप के सामने। कुछ कह रहे हैं, कहने दो। अब तो ये बच्चा बुद्धि हो गए हैं, अब इनका कहना है, इन्होंने पूरी जिंदगी हमें सुधारा है भाई, तो उसमें कोई इतना बुरा मानने वाली बात नहीं, उसमें आप इग्नोर कर सकते हैं। मैंने आप माँ बाप की सेवा करना है, रात में हाथ पैर दबाने हैं, कितना भी आप बिजी हो। अगर आप पे इतना भी टाइम नहीं, आप जीवन नहीं जी रहे मेरे दोस्त, फिर तो आप रैट रेस का हिस्सा बन चुके हैं। अपने जीवन में इमोशंस को जिंदा रखो। जिस लड़की या लड़के में सिर्फ अपना ही दुख दिखता है, उसे अपने माँ बाप का दुख नहीं दिख रहा। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो छोड़ ही दो, जिस लड़का या लड़की को अपने माँ बाप का दुख नहीं दिख रहा, अपने माँ बाप की मेहनत नहीं दिख रही, वो लड़का ना लड़की किसी रिश्ते में भी भेज दो, बेकार है। वो उसको वहां भी अपना ही दिखेगा। वही लड़का लड़की बढ़िया है जो अपने माँ बाप का दुख समझ रहे हैं, तभी जाके वो दूसरे का दुख समझ पाएंगे। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, उनने माँ बाप को डरा लिया है कि भाई अगर तुम ज्यादा करोगे हम जहर खा लेंगे। अब माँ बाप बेचारे क्या करें, वो गलत में भी साथ दे रहे हैं, उनकी क्या गलती है। सीधे माँ बाप की जिंदगी, जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी जिंदगी तो तमाशा बन चुकी है। वो बेचारे सही अपने बच्चे का साथ दे रहे हैं तो उनके बेचारों का तमाशा हो रहा है, वो गलत में साथ दे रहे हैं तो उनका तमाशा हो रहा है, कि उनका बच्चा तो उनका तमाशा करवा रहा है। और वो बेचारे सीधे माँ बाप होते हैं, दुनिया के लिए तेज होते हैं, लेकिन वो होते सीधे, बच्चे के आगे खत्म है बेचारे। तो भैया उनके बच्चे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बस कर भाई, अपने माँ बाप को देख ले, उनकी और चिट्ठे मत उड़वा। लड़का हो या लड़की हो, माई लाइफ माई रूल्स, बाहर में जाओ। पहले माँ बाप का गम लो, उसको सॉर्ट आउट करो। पहले माँ बाप का गम लो, हर बच्चे का, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर बच्चे का, चाहे पापा की परी हो चाहे माँ का लाडला हो। जैसे ही तुम समझदार हो जाओ, उम्र की कोई वो बात नहीं यार, मैं नहीं कह रहा तुम 18 साल के हो, 50 साल के हो, जब भी तुम्हें लगने लगे हाँ तुम्हारे माँ बाप भाई ज्यादा कष्ट उठाते हैं, तो उसी दिन से प्रण ले लो कि अब कुछ भी करना है, पहले इनके कष्ट दूर करने, फिर अपनी लाइफ जीते रहेंगे यार। उन्हें जिस दिन तुमने फ्री कर दिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो गया। आज से अपने जीवन का उद्देश्य रखो, हमेशा हमें अपने अपनों को सुख देना है।